उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। ईवीएम के मामले में आज से नहीं कह रहा हूं, 2003 से इस मामले में कह रहा हूं कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। बिहार में अभी मतदान जारी है। सिर्फ 2 चरणों का चुनाव हुआ है और कांग्रेस के भावी अध्यक्ष ने अभी से हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया है। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। अरे राहुल जी, इतनी जल्दी क्या है? मतदान तो होने दीजिए, नतीजे आने दीजिए। वैसे हम समझ रहे हैं कि आप इतनी बार चुनाव हारे हैं कि आपको भरोसा ही नहीं होता कि जनता आपको वोट देगी भी। लेकिन क्या पता जनता का मूड बदल जाए और आपके लिए दिल पिघल जाए। पहले ही हार मान लेंगे तो जनता आपको वोट कैसे करेगी? दरअसल राहुल गांधी बिहार की रैली में गए तो वोट मांगने थे, लेकिन अपनी आदत के अनुसार उन्होंने यहां भी ऐसा बयान दे दिया कि पार्टी के साथ खुद की भी भद्द पिटवा ली। मतदान अभी हुआ नहीं है और राहुल जी ने ईवीएम पर ही सवाल उठा दिए। उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में गुस्सा है। तो चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। सुना आपने? राहुल जी के मुताबिक ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन है। उनका कहने का मतलब था कि इससे वोट सिर्फ मोदी को जाएगा, लेकिन बाद में वे ये भी कहते हैं कि इस बार हो कुछ भी, जीत तो महागठबंधन की ही हो रही है। तो चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। भैया, जब ईवीएम मोदी की है तो आप कैसे जीतेंगे? जनता को मूर्ख समझते हैं या अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं? बोलने से पहले जुबान को तोलना पड़ता है, लेकिन राहुल जी तो जो जुबान पर आता है बक देते हैं। बेचारी उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं की हालत जवाब देते देते खराब हो जाती है। वैसे जिस गुरु से शिक्षा ली हो, चेला भी तो उसी राह चलेगा। अब गुरु को ही ईवीएम पर भरोसा नहीं है। एमपी में वैसे चुनाव हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ने का इंतजाम कर लिया है। दिग्गी राजा ने ट्वीट कर इसकी भूमिका भी रख दी है और हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इनका जो ट्वीट है वो बता रहा है कि कांग्रेस की हार है। मेरी क्या ट्वीट है? ईवीएम को मैं ईवीएम के मामले में आज से नहीं कह रहा हूं, 2003 से इस मामले में कह रहा हूं कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। अरे दिग्विजय जी, अगर 2000 से ईवीएम खराब है तो 2003 में आप सीएम कैसे बन गए थे? कैसे एमपी में कांग्रेस की सरकार बन गई थी? और 2018 में ही आपकी पार्टी की सरकार एमपी में कैसे आ गई? क्या तब बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे? छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, झारखंड में कैसे आपने सरकार बना ली? यहां क्या आपने अपनी पसंद वाली ईवीएम सेट करवाई थी? खैर, कांग्रेस का यह गुस्सा लाजमी भी है। हार के लिए किसी को तो जिम्मेदार बनाना पड़ेगा ना। राहुल गांधी के कंधे पर तो ये बोझ डाल नहीं सकते, इसलिए ईवीएम सही है। वैसे मोदी भी चुनाव प्रचार में इनकी इन हरकतों की खूब मौज ले रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दे तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं है। ये हाल जनता ने उनका करके रखा है। अब चुनाव नतीजों से पहले ईवीएम पर आए बयानों से क्या यह माना जाए कि कांग्रेस को पहले ही पता चल गया है कि इन चुनावों में उनकी दाल गलने वाली नहीं है? वीके न्यूज की रिपोर्ट। उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन।